अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर रुखसाना आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ। आज हम बात करेंगे यूरिन के मुतालिक, यानी कि पेशाब का रुक जाना, यूरिनरी डिसऑर्डर। इसके मुतालिक हम बात आज मैं काफ़ी सारी आपको सिम्टम बेस पे इसकी मेडिसिन बताऊंगी और बताऊंगी कि कौन कौन सी वजूहत होती हैं पेशाब रुकने की और पेशाब क्यों रुकता है। तो चंद सिम्टम्स मैं आपको सिम्टम बेस पे और उनकी मेडिसिन भी साथ साथ बताती जाऊँगी। तो मुख्तलिफ चीज़ें हैं पेशाब का, जैसे कि पेशाब का रुक जाना, पेशाब का बंद हो जाना, पेशाब का खुद ब खुद खारिज हो जाना, या पेशाब में रेत का आना, पेशाब जल कर आना। इस तरह की चीज़ें जो हैं ये यूरिन के उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं और बहुत सारी डिस्टर्बेंस पेशेंट्स को होती हैं इस तरह की। तो आज कुछ सिम्टम्स मैं ऐसे बताऊंगी और उसी सिम्टम्स को सामने रख के उनकी मुतलिक मेडिसिन बताऊंगी, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। अगर कुछ ऐसे सिम्टम हों और आप उनके को देख के तो आप ये वाली मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं और ये काफ़ी आपको रिलीफ देंगी। तो आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है। वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक ज़रूर देखा करें और इससे फुल इन्फॉर्मेशन हासिल किया करें। ये बहुत ही इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं, आपके लिए बहुत मुफीद होती हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन क्लिक किया करें, ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें और दूसरे लोगों को भी बताया करें, ताकि वो भी इससे इंफॉर्मेशन हासिल करें और फ़ायदा हासिल करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर पेशाब बंद हो जाता है तो आप कौन कौन सी मेडिसिन इस ले सकते हैं और किस किस पोटेंसी में ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक शुरू करूंगी छोटे बच्चों से। अगर नौजीदा बच्चे का यूरिन बंद हो जाता है, वो बच्चा पैदा हुआ है लेकिन वो पेशाब नहीं कर रहा है, वैसे वो बिल्कुल ठीक है, दूध भी ले रहा है, डाइट ले रहा है, लेकिन वो यूरिन नहीं कर रहा है। तो जब यूरिन नहीं करता बच्चा, थोड़ी देर पेशाब नहीं करता, तो काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स को डिस्टर्बेंस हो जाती है, परेशानी हो जाती है, टेंशन क्रिएट हो जाती है कि इसने यूरिन क्यों नहीं किया है। तो ऐसी कंडीशन में आप बच्चे को, अगर नौजीदा बच्चे को यूरिन नहीं आ रहा है, तो आप उसको एकोनाइट 30 में उसके माँ के दूध को थोड़ा सा निकाल के उसी में 2 ड्रॉप्स कतरे डाल के, 2 ड्रॉप्स या 2 कतरे उसमें से डाल के आपने एकोनाइट 30 में बच्चे को 3-4 डोज दें, तो वो यूरिन करना शुरू कर देगा। तो कोई इतने मुश्किल नहीं होता। अमूमन देखा जाता है कि नौजीदा बच्चे का पेशाब बंद हो जाता है। तो अगर आप उसको एकोनाइट 30 में 2 कतरे माँ के दूध में, या दूसरा दूध अगर डब्बे का आप उसको दे रहे हैं, तो आप उसमें डाल के उसको पिला दें, तो ज़बरदस्त रिजल्ट देगा, बच्चा यूरिन करना शुरू कर देगा। अगर फ़र्ज़ करें किसी कंडीशन की वजह से, किसी डिस्टर्बेंस की वजह से, ज़ाहिर है वो छोटा बच्चा है, इतने बच्चे को तो ना अल्ट्रासाउंड की जा सकती है, ना उसका कोई जायज़ा लिया जा सकता है। तो अगर वो यूरिन नहीं करता है, यूरिन पास फिर भी नहीं कर रहा है, तो आप उसको, जब आप देखते हैं कि एकोनाइट से बच्चे को आराम नहीं आया, आप एकोनाइट से उसको रिलीफ नहीं हो रहा है, यूरिन नहीं कर रहा है बच्चा, तो उसके बाद आप उसको एपस मेलिफिका 30 में इसी तरह से 2-3 डोज दूध में 2 कतरे डाल के माँ के दूध में दें, या दूसरा डब्बा का अगर दूध उसको दे रहे हैं तो उसमें डाल के बच्चे को पिला दें, तो बच्चा जल्दी यूरिन कर लेगा और बहुत ही उसको रिलीफ मिलेगा और ये उसकी प्रॉब्लम बच्चे की ख़त्म हो जाएगी। प्रेगनेंसी के दौरान अगर औरतों का यूरिन रुक जाता है, और औरत, अमूमन ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी हुई तो औरत को यूरिन का मसला बन गया, और अगर उसका यूरिन रुक जाता है तो आप उसको कास्टिकम 30 CH में उसको दें, तो ज़बरदस्त रिजल्ट देती है और बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है कास्टिकम। अगर औरत का हम हमल के दौरान अगर यूरिन रुकता है, तो आप उसको कास्टिकम 30 CH में दे सकते हैं, ज़बरदस्त रिजल्ट देगा। इसको देने मेडिसिन लेने का तरीका मैं बार बार आपको बताती हूँ कि 1 घूंट पानी में आप 10-12 कतरे डाल के भी ले सकते हैं, और अगर आप डायरेक्ट ज़ुबान पे लेना चाहें तो सुबह दोपहर शाम 3-3 कतरे आप डायरेक्ट ज़ुबान पर भी ले सकते हैं। अमूमन ऐसा होता है कि बाऊ गोला जिसको हम बोलते हैं, हवा का जो गोला सा एक पेट में फिरता है, उसकी वजह से भी, बाऊ गोले की वजह से भी यूरिन का बंद हो जाता है। अगर बाऊ गोले की वजह से यूरिन बंद हो जाए, तो ऐसी सूरत में आप उसको एग्नेशिया 30 CH में इसी तरीके से 3-3 घंटे के वक्फे से 30 CH में उसको दें,
डायरेक्ट ज़ुबान पर अगर लें तो 3 से 5 कतरे वो ज़ुबान पर ले लें। अगर पानी में लेना चाहें तो 1 घूंट पानी में 10-11 कतरे डालकर आप उसको 3-3 घंटे के वक़्त से यूज़ करें। जैसे ही आराम आ जाए तो सुबह दोपहर शाम मेडिसिन को कर लें। अगर किसी पेशेंट को अगर किसी बंदे को चोट लग जाती है, अगर किसी को चोट लगने की वजह से यूरिन बंद हो जाता है या वो यूरिन का पास नहीं कर सकता, उसको चोट लग जाती है, तो ऐसी कंडीशन में अगर चोट लगने के बाद यूरिन बंद हो जाए तो आप उसको आर्निका 30 CH में 2-2 घंटे के वक्फे से दें और आर्निका के साथ ओपियम 30 CH में। तो ये दोनों मेडिसिन 2-2 घंटे से बारी बारी देंगे तो ये ज़बरदस्त रिजल्ट देंगी और उस पर की प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाएगी और वो अच्छे से यूरिन पास कर लेगा। अगर चोट लगने के बाद यूरिन बंद होता है तो मैं मेडिसिन को इसलिए बहुत अच्छे से बार बार रिपीट करके आपको बार बार बता रही हूँ कि ताकि आप अच्छे तरीके से मेडिसिन को समझ लें। अमूमन इस तरह होता है कि पेशेंट डर जाता है, चाहे वो खौफ में डर गया या वैसे उसको खौफ पैदा हो गया, वो बहुत ज़्यादा खौफजदा हो जाता है। खौफ के तारी होने से, डर से या कोई वहम हो जाता है उसको, तो वो पेशेंट का पेशाब रुक जाता है। अगर ऐसी कंडीशन होती है, डर से, खौफ की वजह से, डिप्रेशन से बंदे का यूरिन बंद हो जाए, पेशेंट का किसी भी कोई भी मरीज है उसका यूरिन बंद हो गया, तो ऐसी कंडीशन में आप उसको वो एक्ोनाइट के साथ ओपियम, यानी कि एक्ोनाइट और ओपियम 30 CH में 2-2 घंटे के बाद उस पेशेंट को दें तो बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देते हैं। अगर खौफ या डर की वजह से पेशेंट का पेशाब रुक जाता है तो ओपियम और एक्ोनाइट ऐसी कंडीशन में ज़बरदस्त रिजल्ट देती है। अमूमन देखने में आता है कि पेशेंट को टेम्परेचर हुआ और टेम्परेचर बहुत हाई हो गया, यानी कि 1/4 तक चला गया। अगर बुखार बहुत तेज़ हो जाए और बुखार के तेज़ होने की वजह से पेशेंट को यूरिन नहीं आ रहा है और वो काफ़ी देर तक उसको यूरिन नहीं आया, तो ऐसी कंडीशन में आप उसको फेरम फास्ट 30 CH में उसको 3-3 कतरे 2-2 घंटे से रिपीट करवाएं तो वो यूरिन पास कर देगा और उसकी ये प्रॉब्लम रिलीफ हो जाएगी। और जैसे ही प्रॉब्लम रिलीफ हो जाए तो आप उसको 30 CH में सुबह दोपहर शाम उसको तकरीबन 3-4 दिन उसको ये मेडिसिन दें तो साथ बुखार के साथ साथ उसको यूरिन का भी आराम आ जाएगा। और ये मेडिसिन बहुत ही यूज़फुल है यूरिन के रुकने में, अगर टेम्परेचर की वजह से रुक जाता है। अगर खुश्क सर्दी में पेशेंट को सर्दी लग जाती है और ऐसी कंडीशन में या फिर मरतूब मौसम में बारिश में भीग जाने की वजह से अगर पेशेंट का यूरिन रुक गया और कुछ देर उसने यूरिन पास नहीं किया लेकिन उसको हाजत हो रही है, उसको तकलीफ भी है लेकिन यूरिन को पास नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में एक्ोनाइट 30 के साथ आप उसको डल्का 12-30 CH में दोनों मेडिसिन बारी बारी रिपीट करवाएं 2-2 घंटे के वक्फे से, तो ज़बरदस्त रिजल्ट देंगी और उसकी प्रॉब्लम भी रिलीफ होगी। जो पेन है उसको यूरिन ना पास करना चाहता है लेकिन हो नहीं रहा है, तो ये उसकी प्रॉब्लम रिलीफ हो जाती है। और ये मेडिसिन बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है दोनों। अगर कोई ऐसी कंडीशन नज़र आ जाती है तो आप उसको पेशेंट को 3-3 कतरे 2-2 घंटे के वक्फे से वो डायरेक्ट ज़ुबान पर ले ले या 1 घूंट पानी में 10-11 कतरे डाल के उसको दे दें तो बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देगी। इसके अलावा यूरिन के रुक जाने में, अगर यूरिन रुक जाता है तो हमारी बहुत ही ज़बरदस्त एक मेडिसिन है। यूरिन को अगर रुक गया है, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से रुक गया है, तो आप उसको सल्फर 30 CH में दें और 2-2 घंटे के वक्फे से दें। कोई भी प्रॉब्लम आपको समझ नहीं आ रही है लेकिन यूरिन रुक गया, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप उसको सल्फर दें 30 CH में 2-2 घंटे के बाद उसको डायरेक्ट ज़ुबान पर भी वो दे सकते हैं, पानी में भी दे सकते हैं, जैसे कि मैं मेडिसिन को बहुत वाज़ह तरीके से बताती हूँ। तो आप किसी भी कंडीशन में उसको पेशेंट को देंगे तो ज़बरदस्त रिजल्ट देगी और बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन हैं ये। तो आज मैंने एक टॉपिक के पेशाब का रुक जाने के मुतालिक ये चंद सिम्टम्स मैंने आपको बताए और हर सिम्टम बेस पे आपको मैंने मेडिसिन समझाई। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको बहुत अच्छे से मेडिसिन और उसकी पोटेंसी और उसको यूज़ करने का तरीका समझा दूँ। तो आज मैंने कुछ मेडिसिन ऐसी आपको बताई हैं, आप इनको ज़हन नशीन कर लें। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो तो आप मेडिसिन ले सकते हैं और ये बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है, बहुत ही फ़ायदा देती हैं। तो आज इंशाल्लाह नेक्स्ट अगले टॉपिक में यूरिन के मुतालिक, आज तो पेशाब रुक जाने के उसमें भी बनाई है, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह इसका अगला टॉपिक ज़रूर बनाएंगे इंशाल्लाह। बशर्ते ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अब मुझे इजाज़त दें।
اس سے پہلے لائک ضرور کیا کریں، شیئر کیا کریں، سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ اللہ حافظ۔